भाई आज हम लोग ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं न्यू मूवी एवेंजर्स डूम्सडे का, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। और अभी अभी तक का मुझे बेस्ट ट्रेलर लगा है जो मार्वल हिस्ट्री में आया है अभी तक। तो आओ जल्दी से गाइस स्टार्ट करते हैं इस ब्रेक डाउन को और बताते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस ट्रेलर। तो भाइयों ये ट्रेलर शुरू होता है चार्ल्स एक्जेवियर के स्कूल के एक नेम प्लेट के साथ, जो जिसके ऊपर मतलब एक वाइट शाइनी और ब्राइट लाइट सी पट रही है। तो ये भाई फोर शेडिंग हो सकती है डॉक्टर डूम की या शायद इनक्लूजन की, जो चार्ल्स एक्जेवियर काउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ क्लियर कर रहा है कि ये एक्सपेंड यूनिवर्स वो वाला यूनिवर्स नहीं है जो हमें दिखा था डार्क फिनिक्स में। अगर आप नोटिस करो तो उस मूवी में उस स्कूल का नाम जीन ग्रे हो गया था, जेवियर स्कूल की जगह जीन ग्रे चेंज हो गया था। तो शायद ये वो वाला यूनिवर्स नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं चार्ल्स एक्जेवियर को जो काउंटर कर रहे हैं एक इनकर्जन को, जो उनसे मतलब देखा नहीं जा रहा। और मतलब शायद वो सामने वाली जो अर्थ, प्रोबेबली वो एक अर्थ है इनकर्जन वाली, वो ब्लास्ट हो रही है। और जो चार्ल्स एक्जेवियर है वो हमारे किसी किसी वजह से तो उसका पार्ट नहीं है। डॉक्टर डूम को हम लोग डायरेक्टली काउंटर करते हैं इस सीन में, जहाँ पे वो किसी वजह से तो बैठ रखा है, तो किसी ने उसको बिठा रखा है ज़बरदस्ती, या तो किसी वजह से तो वो बैठ रखा है। इसी सीन के बैकग्राउंड में हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो खुद आरडीजी की है, और वो एक डिफरेंट एक्शन में बोल रहे हैं कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो बहुत ही खतरनाक है। आज सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना होगा जो अभी तक नहीं लिया गया। तो ये एक्सटेंड डेथ वेरियन है, और आरडीजे इसको बहुत अच्छी तरह से रोल प्ले कर रहे हैं। एंड हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बनने के ट्राई कर रहा हो। इसके जस्ट अगले सीन में हमें दिखता है एवेंजर्स हेडक्वार्टर, जिसमें एक बड़ा सा रेड कलर का एवेंजर्स का लोगो है। उसके बाद हमें दिखता है फैंटास्टिक फोर अपने शिप से बाहर आते हुए न्यू एवेंजर्स की तरफ। पीछे हम थॉर को भी नोटिस कर सकते हैं, इसका मतलब वो पहले से ही फैंटास्टिक फोर के शिप पे था। मतलब उस टाइम से ही जब वो न्यू एवेंजर्स का पोस्ट क्रेडिट सीन आया था, जब फैंटास्टिक फोर लैंड हो रहे थे उनके बेस पे, तभी। इस फ्रेम में हम लोग न्यू एवेंजर्स, थॉर, स्कॉट लैंग और फैंटास्टिक फोर को नोटिस कर सकते हैं। उनके पीछे कुछ थ्री अर्थ जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रखा है, जैसे कि इनकर्जन को वो डिस्कस कर रहे हो। और एक टाइमर भी चल रहा है 28-7 कुछ मिनट्स करके, जस्ट बिहाइंड द रेड रिचर्ड्स। तो शायद ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इनके पास कितना टाइम बच रहा है, मतलब एक इनकर्जन को रोकने के लिए। तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उनको उसको स्टॉप करें। थॉर अपने स्पीच में कहता है कि वो उन योद्धाओं के साथ लड़ा है जो उन सबसे स्ट्रांग है, उन सबसे मिलके भी स्ट्रांग है, लेकिन तब भी वो हार गए क्योंकि उनके सामने जो विलेंस थे और भी बहुत स्ट्रांग थे। तो उनसे वो थॉर उतना नहीं डरा जितना ये डूम से डर रहा है। मतलब इसका मतलब इन थॉर का और जो डूम है उसका ऑलरेडी एक बार काउंटर हो चुका है। इसकी जस्ट बाद ही हमें नेमोर दिखता है अपने थ्रोन के ऊपर, पर ये थ्रोन एक्चुअली थोड़ा अलग है जो हमने वकांडा फॉरएवर मूवी में देखा। और कॉलर की वजह से जो कॉमिक एक्यूरेट इन्होंने लुक बनाया हुआ है नेमोर का, ये इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कि बिल्कुल ही एकदम कॉमिक एक्यूरेट बना रखा है। इसी सीन के जस्ट बाद हमें शूरी और एम्बाकू दिखाए जाते हैं, जहाँ पे शूरी शूट अप करते हुए दिखती है इन फ्रंट ऑफ टेलुकेनियंस, व्हिच काइंड ऑफ टेल्स अस दैट नेमोर इज नॉट गोइंग टू बी अ हीरो इन दिस मूवी। वो भी कहीं एंटी विलन और आई गेस प्योर विलन ही शायद हमें दिखने वाला है। इसके जस्ट बाद हमें दिखता है थॉर अपनी गरजती हुई लाइटनिंग को लेके जस्ट में शायद एंट्री मार रहा है, जैसे इन्फिनिटी वॉर वाला। वहीं फिर ब्लास्ट होता है और हमें दिखता है ब्लास्ट इन जेवियर मैंशन। हमें दिखाया जाता है साइक्लॉप्स अपने लेजर्स को चार्ज करता हुआ। नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाते हैं सांची जो लड़ रहा है गैम्बेट। हमने लास्ट सांची को सांची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था जो 2021 में आई थी। फिर हम लोगों ने देखा सांची को सीधा गैम्बेट के साथ फाइट करते हैं, मतलब कम बैक तो हुआ भाई का। नाउ गेस हु इज दिस? यस माय बॉय इज लोकी, जो हमें दिखता है कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट ट्रेलर वाले घर में। यहाँ से हमें थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आती है, जब जैसे शूरी और फैंटास्टिक फोर हाथ मिला रहे हैं। इसका मतलब जैसे वो जो शिप उतरी थी वो फैंटास्टिक फोर की। फिर हम देखते हैं मिस्टिक को जो एलियन का क्लोन करती है, एंड देन उससे लड़ भी रही। देखते हैं प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो को। स्कॉटलैंड फिर अपनी बेटी से दूर नहीं आ रहा है इस मूवी में। जॉनी किसी ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की को अपने से चिपका के रखा हुआ है, गैस या तो कोई बच्चा है तो आई गेस कोई बड़ी है। फिर हम देखते हैं सू को और शूरी को जो अपने अपने अंदाज में एक दूसरे को बाय कह रहे हैं। इस एक फ्रेम में हम लोग देखते हैं सैम विल्सन, शांगची और गैम्बेट को जो अपने काइनेटिक एनर्जी से चार्ज रॉड नीचे मारता है, और साइक्लॉप्स पता नहीं क्यों अपनी फुल एनर्जी में अपने बीम को रिलीज कर रहा है। फिर हम देखते हैं सू को जो नाइमोर को रोकने की ट्राई कर रही है।
देखते हैं थॉर को जो अपने फुल चार्ज फॉर्म में डूम पे अपना स्टॉर्म ब्रेकर मार, लेकिन वो तो अपनी 2 उंगलियों से उसे रोक लेता है, क्योंकि देखो फिजिकल अटैक रोकना थॉर का डूम के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मैजिक यूज़ करता है, इसलिए हम क्लियरली बता सकते हैं कि ये मैजिक का काम है। उसके फिजिकल अटैक 2 उंगलियों से रोकना इस इम्पॉसिबल, क्योंकि हम इस फ्रेम में उसको देख सकते हैं कि वो ग्रीन कुछ एनर्जी यूज़ कर रहा है थॉर को रोकने के लिए। देन एक छोटे से ब्लैकआउट के बाद हमें दिखता है कोई तो म्योनियर लेके चल रहा है, मे बी ये थॉर ही है, लेकिन वो किसी को बोल रहा है ट्रस्ट करने को, और ये ट्रस्ट करने वाला बंदा निकलता है हमारे क्रिस एवंस भैया। ये है हमारे असली कैप्टन अमेरिका, जिसको वो रेटिंग करने वाले हैं, और इन्हें देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी थोड़ा सा प्रूफ मांग रहा है कैप्टन अमेरिका से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया है डूम की वजह से। क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है, इसलिए आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर डाल के जाना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना, ताकि मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। थैंक यू।